पत्रक संख्या 11 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। तो बच्चों, मैंने इस पाठ की वीडियो पहले भी बनाई हुई है। आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले इस पाठ की वीडियो ज़रूर देखेंगे तो आपको आसानी होगी इस गद्यांश को समझने में। तो शुरू करती हूँ मैं बच्चों। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया गया। ये सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों की बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। तो शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, प्रयास, कोशिश, संस्कृति, परंपरा, विकसित, बढ़ावा या बढ़ना, आवाजाही, आना जाना, देहाती, गांव की या ग्रामीण, तह मतलब गहराई, मिसाल, उदाहरण, परिवहन, यातायात। यातायात मतलब हम परिवहन होता है जो कि आना जाना, जिससे जो साधन होते हैं, जो सोर्सेज है आने जाने के, वो। पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए क्या किया गया? तो पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर है पत्र संस्कृत विकसित करने के लिए पत्र संस्कृत, ये देखो, विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न क्या है? विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब? तो इसका उत्तर बच्चों ये देखो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। विश्व डाक संघ द्वारा 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। तो इसमें पूछ लिया बच्चों, कब शुरू किया गया? 1972 से शुरू किया गया। और क्या शुरू किया गया? पत्र लेखन के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई 1972 से। पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई है? बच्चों, इसका उत्तर आपको मिलेगा कि बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही विकसित हुई है। तो अगला प्रश्न देखेंगे हम बच्चों। प्रश्न 4, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से कैसे इंतज़ार क्यों करते थे या करते हैं? तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं क्योंकि सैनिक अपने घर से बहुत दूर रहते हैं, अपने घरों से, अपने राज्य की सीमाओं से दूर दूर रहते हैं। तो जहाँ की कई बार नेटवर्क यानी कि मोबाइल फ़ोन की या नेटवर्क की इतनी सुविधा नहीं होती, जिससे कि उनका वो संदेश अपने घर से प्राप्त कर सके या दे पाएँ अपना संदेश। तो उसके लिए एकमात्र साधन क्या है?
पत्र, तो सैनिक पत्रों का इसलिए उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं क्योंकि वे अपने घर की या अपने घर वालों की खबर का संदेश प्राप्त कर सकें और अपने संदेश को दे सकें। प्रश्न 5, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते बदलते क्या हो गए? बच्चों, हमें चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ मिल जाएगा कि हजारों साल तक, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे यानी रनर्स या फिर तेज घोड़े, रनर्स को कहते हैं तेज घोड़े, ही संदेश का माध्यम थे। संदेश लाना ले जाना इनके माध्यम से ही किया जाता था। उसके बाद फिर पहिए आए, पर रेलवे और तार से भी काफ़ी बदलाव आया या भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया है। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। तो इसका उत्तर हम यहाँ से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नहीं, एक्टिविटी है, गतिविधि। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये पत्र आप लिखेंगे और इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको समझ में आई होगी और आप इसे कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू बच्चों।